तो दोस्तों एनटी ने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे ग्रोथ में दिया गया है, लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹3.35 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के यहाँ पे ग्रोथ में है। मैं आपको बेसिकली कंपनी का स्टैंडअलोन नंबर बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर के ऊपर है, तो यही देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 41,368 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 42,538 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 43,903 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 3.5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 6.5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन हल्का सा ही आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मेरे पास बहुत सारा मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेके, उसमें अगर आप गौर करेंगे तो हर किसी बोर्ड का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 45,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 46,327 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो अभी आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 35,316 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 37,413 करोड़, जबकि अभी देखें तो 39,778 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,711 रुपये के आसपास था। पिछले साल देखते हैं तो 5,556 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट 5,778 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को। क्वार्टरली बेस पे भी जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन याद रखिएगा कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने के पीछे रीजन है कंपनी के रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को 2,064 करोड़ का फायदा हुआ है इसके थ्रू, जबकि पिछले क्वार्टर में 360 करोड़ का नुकसान हुआ था। पिछले साल 24 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। यहाँ पे कंपनी को अच्छा खासा फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला। हालांकि मार्केट मान के चल रहा था कि इसी की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन लेवल पे देखें तो कंपनी के प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 6,986 करोड़ था, पिछले साल 6,807 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 6,034 करोड़ आपको देखने को मिला। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट क्या है 5,778 करोड़ के आसपास, पर जो कि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेके, उस पर भी अगर आप गौर करेंगे तो हर किसी बोर्ड का माना गया तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 5,500 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। और जो एवरेज अनुमान आपका निकल के आता है वो 5,643 करोड़ के आसपास है। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का एवरेज अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू मिस होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹4.86 था। पिछले साल ₹5.73, अभी देखें तो ₹5.96 आपको देखने को मिला है। जबकि अगर रेगुलेटरी अकाउंट को हटाते हैं तो कंपनी का ईपीएस आपको साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर मार्जिन की बात करते हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 19.5% से बढ़ के 21.5% जाता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 20.57 के आसपास था। जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन 13% से बढ़ के 13.16 के आसपास देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो साल दर साल क्वार्टर हल्का सा इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर मतलब एवरेज नंबर आप कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो 4% के आसपास की ग्रोथ है, बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला। प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल तो बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन अभी भी देखें तो ऑपरेशन लेवल पे कमजोर है, इनलाइन आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से एवरेज टाइप के नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।